बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, इस व्लॉग के अंदर अलवासियो फाउंडेशन आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं, उनके बच्चों की आज इमरान रियाज़ ख़ान साहब से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात का कुछ अहवाल और कुछ इमरान भाई की सेहत, फ्यूचर प्लान्स, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बदकिस्मती या खुशकिस्मती मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में ज़्यादा, लेकिन मैं नेगेटिविटी पे बहुत कम बात करने वाला इंसान हूँ कि नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करके पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा बात की जानी चाहिए। मैं अपनी ज़ात तक बात कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर इफ़ समथिंग बैड हैपन, इफ़ समथिंग रॉन्ग हैपन, तो उसको भूल कर जल्दी से आगे निकलना चाहिए। खैर, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बहरहाल, अबू हुरैरा के बारे में अक्सर लोग मुझे पूछा करते थे। आज इमरान रियाज़ खान साहब के घर की फ़ोटोज़ आपने देखी होगी कि नहीं देखी, तो मैं इस व्लॉग में भी लगाने की कोशिश करता हूँ। माशाल्लाह ठीक है, हेल्दी है, अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ है। एक चीज़ हुरैरा के ऊपर बहुत सारे व्लॉग करना या उसकी डिटेल्स बताना मैंने छोड़ इसलिए दिया हुआ था कि अबू हुरैरा के पास भी टैब था और वो जो एक सेलिब्रिटी वाला फैक्टर था वो आड़े आ रहा था। वो बच्चों के एटीट्यूड में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उससे, सो हमने प्लान करके इसको बिल्कुल कट आउट किया था। और सेकेंडली, इससे एजुकेशन मुतासर होती है और हुरैरा को लेकर एजुकेशन के मसाइल बहुत ज़्यादा थे। तो फाइनली हम लोगों ने, बिलाल साहब ने, और जो मेनली कंसर्न तो वही लोग हैं जो लुक आफ्टर हिम 24/7, तो उन लोगों ने ये प्लान किया था कि हम थोड़ा सा आगे चल के बेसिक एजुकेशन दे के टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आ जाएंगे। एंड आई वाज ऑफ द सेम व्यू। एनीवेज, आज इमरान भी के घर इकट्ठे हुए सारे, वहाँ पर मैं गया हूँ तो आगे पार्टी हो रही थी। लॉन में इमरान भाई के खाना शाना चल रहा था। इमरान भाई के घर के एक रूम में सिनेमा बना हुआ था और सारे बच्चे अलवासियो फाउंडेशन के, बिलाल साहब के फाउंडेशन के और मैनेजमेंट के साथ वहाँ पर आए हुए थे टू मीट इमरान रियाज़ खान साहब। इट वाज क्वाइट अ साइट। मज़ा आया मुझे, आई एंजॉयड दैट। बच्चों से भी मुलाकात हो गई, इमरान भाई से मुलाकात हो गई, सो इट वाज क्वाइट अ साइट। मज़ा आया, इट वाज गुड डे। अच्छा जी, फर्दर चलिए तो इमरान रियाज़ खान साहब, बच्चे भी जब चले गए तो उसके बाद मैं इमरान भाई के पास काफ़ी देर बैठा रहा। मैं नेगेटिव बातें करने में बिलीव नहीं करता, एज ए सेड अर्लियर, कि मुझे पसंद नहीं है कि कमज़ोर और वो मारे गए कुटे गए वाला एटीट्यूड पसंद नहीं है। शायद मैं बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स का इंसान भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो पसंद नहीं है। थोड़ा सा इमरान भाई के सेहत के हवाले से फ़र्दर क्या प्लान्स हैं और व्हाट इज़ ही अप टू, वो थोड़ा सा आपको अपडेट कर देता हूँ उस पर। सेहत वेट वाइज पहले से कुछ रिकवर हुआ है। आज वो शुगर लगा रहे थे, मुझे मिले हैं तो मुझे कहते हैं अब तेरा और मेरा वेट एक जितना हो गया। देन ही आस्क्ड मी माय वेट, कि मेरा वेट कितना है, तो मैंने बताया तो मुझे कहते हैं तुम्हारा मेरा केजी का ही फ़र्क रह गया है अब। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि वो केजी इमरान भाई का मेरे से कम होगा। पहले इमरान भाई का वेट मेरे से 20-25 केजी ज़्यादा था। अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहे हैं, गेटिंग बैक टू द लाइफ। व्हाट आई लाइक्ड अबाउट टुडे, कि मैं घर पे गया हूँ तो भाभी, बच्चे, इमरान भाई के वालिद, उनके घर का स्टाफ, इमरान भाई की फैमिली, दे वर ऑल वेरी हैप्पी। बहुत खुश हैं। उस घर की खुशियाँ, उस घर की रौनक वापस आ गई हुई है और अल्लाह पाक इसी तरह हर घर की रौनक, हर घर की खुशियाँ सलामत रखे। फर्दर सेहत बेहतर हो रही है। इमरान भाई डे टू डे लाइफ में आहिस्ता 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 वापस आ रहे हैं। हॉर्स राइडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बैडमिंटन खेलते हैं थोड़ा बहुत। प्रॉब्लम्स आर देयर अनफॉर्चुनेटली। बड़ा दिल दुखता है ये सारी कहानी बताते हुए, लेकिन क्या करें, दैट इज़ हाउ इट इज़, कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। मैं अपनी मिसाल ही दूंगा, मैं लोगों की मिसालें बहुत कम देता हूँ, कि मैं शायद इमरान भाई से कुछ 10% जो, अगर उनको वो 100% है तो उसका 10% भी निकाला जाए तो शायद मैं उस हद का उस तरह का स्ट्रॉन्ग आदमी ना निकल सकूँ जिस हद तक इमरान भाई स्ट्रॉन्ग आदमी है। उनकी स्टैमरिंग का इशू, ज़ुबान का बोलने का इशू, बड़ी अनफॉर्चुनेट हार्ट ब्रेकिंग सी बात ना मुझे उन्होंने बताई। वो तो कह के चले गए बात करके ना, वो तो रुक गए। तो मैंने उनको बाद में खुद बोला कि इमरान भाई ये बात ना किया करें, आज के बाद प्लीज़ ना कीजिएगा। तो वो कहते हैं कि जब ये सारा मैं जब घर से दूर था एंड ऑल दैट, वो सारा टाइम जो है वो अगर भूल जाऊँ, मैं रूटीन की लाइफ बच्चों के साथ, फैमिली के साथ गुजार रहा हूँ, तो मेरी स्टैम्पलिंग बहुत कम हो जाती है, मेरा बोलना बहुत ठीक हो जाता है। जैसे ये सारे वाक़यात जो घर से दूर रहने वाले एंड एवरीथिंग, एयरपोर्ट से लेके घर वापस आने तक के वाक़यात मैं किसी को बताता हूँ या सुनाता हूँ, तो मेरी स्टैम्पलिंग या मेरा बोलने का जो लुकनत वो आ जाती है, उसमें जो प्रॉब्लम आ जाता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने तब उनको कहा, मैंने कहा इमरान भाई आप ये बात ना किया करो यार, आप प्लीज़ बच्चों को टाइम दिया करो। मैं तो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम ऑफ द व्यू, मैं उन लोगों में से था जिनने सबसे पहले इमरान भाई की फैमिली को भी रिक्वेस्ट की थी कि जब इमरान भाई घर आ गए थे तो मैंने कहा था यार प्लीज़ रिक्वेस्ट करें इमरान भाई से कि वो चंद महीने के लिए, कुछ सालों के लिए पाकिस्तान से चले जाएँ, जाके अपना इलाज करवाएं, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करें, फैमिली को टाइम दें। कॉज इमरान भाई की फैमिली की सफरिंग जो राब्ते में रहे हैं उन लोगों ने देखी है। वो अज़ियत
जो उन्होंने बर्दाश्त की, हम उसका सोच भी नहीं सकते। अब यही वजह है कि मैं बहुत ही कम जाता हूँ इमरान भाई की तरफ, बिलहत्तुल वसा कोशिश होती है कि इमरान भाई की तरफ चक्कर ना लगे। रीज़न कि मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये सब का सब वक्त सिर्फ इमरान भाई की फैमिली, उनके बच्चों का है, उनके वालिद का है, वालिदा का है, बहन भाइयों का है, उनकी बेगम का है, उनके बच्चों का, सिर्फ ये वक्त उनका है, क्योंकि वो जिस नज़रिए से निकले। और मैंने उधर बैठे आज भी ये बात की कि जी मैं रेगुलर इसलिए बहुत ज़्यादा आपको ज़हमत नहीं देता कि ये टाइम आपके बच्चों का है। तो मुझे कहते हैं कि यार जब कोई आ जाता है तो इनकार थोड़ी किया जा सकता है। मैं तो इन सबको कहता रहता हूँ कि जो भी कोई आए मिलने आ जाता है, इतनी चाहत इतने प्यार से लोग आते हैं, तो जो भी कोई आ जाता है उसको मिलवाया करो मुझसे। फर्दर अभी बैक टू वर्क, आई डोंट थिंक सो, आई पर्सनली डोंट थिंक सो कि अभी और वो कोई सहाफ़त छोड़ दी और ये जो सारी कहानियाँ हैं वो कुछ कोई चक्कर ही नहीं है। ही इज़ एज कमिटेड एज ही वाज एवर। वो उसी वही इमरान रियाज खान हैं जो 5-6 महीने पहले वाले इमरान रियाज खान। वैसे के वैसे कमिटेड हैं, वही इंटेलेक्ट लेवल वही है, उसी लेवल पे दिमाग चलता है कि आप एक बात करते हो उसके 4 डिफरेंट एंगल्स इमरान भी आपको बता देते हैं माशाल्लाह। उसी लेवल के का दिमाग काम करता है उनका। फिर मुझे कुछ दोस्तों ने कहीं पे, हालांकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि आई एम ऑफ द व्यू कि इमरान भाई को पाकिस्तान से कुछ 6 महीने साल जाना चाहिए, इस टॉक्सिक एटमॉस्फेयर से इनको दूर रहना चाहिए कुछ देर के लिए। बिकॉज वॉट ही वेंट थ्रू, जिन हालात से वो गुजरे हैं, जिन हालात से उनका ख़ानदान गुजरा है, उनको इस टॉक्सिसिटी से थोड़ा दूर रहना चाहिए ताकि वो जल्दी रिकवर कर सकें। बट ही इज़ नॉट। आज भी बात हुई मेरी, मैंने कहा यार चले जाएँ कि अमेरिका बरतानिया चले जाएँ, कुछ 6 महीने बच्चों को साल ले जाएँ वहाँ पे, फैमिली को टाइम दें, वहाँ पे रहें, हेल्थ का ख्याल करें। कहते नहीं यार मैं नहीं रह सकता। इससे पहले भी बहुत सारे लोग कहते थे कि दुबई शिफ्ट हो जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ। तो मुझे लगता था कि यार मैं कुछ जुर्म करके जा रहा हूँ ऐसे, जैसे कि मैं पाकिस्तान से दूर होगा तो मैं मुजरिम हूँ पाकिस्तानी कौम का। मैं नहीं रह सकता दूर पाकिस्तानी कौम से, मैं अपने लोगों से, अपनी मिट्टी से दूर नहीं रह सकता। कहते यकीन मानो कि जब भी मैं पाकिस्तान से बाहर होता हूँ, हाँ मैं घूमने फिरने गया हूँ तो 4 दिन के लिए गया हूँ, वो एक डिफरेंट कहानी है, महीना 2 महीने भी कोई मसला नहीं, मैं घूमने फिर गया, मुझे पता है कि हम कमिंग होम। तो जब मुझे लगता है कि जब मुझे ये फीलिंग आएगी कि मुझे शिफ्ट होना पड़ रहा है पाकिस्तान से, तो दैट इज़ नॉट द राइट फीलिंग। मुझे अपना आप लगेगा कि मैं मुजरिम अपनी कौम का, तो वो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं पाकिस्तान से दूर रह सकता। आज डिटेल में इस पर भी बात हुई मेरी, तो मैंने कहा चलें और कुछ नहीं, तुमरा शुमरा कर रहे हैं, पाकिस्तान से थोड़ा निकलें, इस एटमॉस्फेयर से थोड़ा निकलें ताकि चीज़ें कुछ बेहतरी की जानिब आएँ। तो होपफुली वो इन डेज़ टू कम होगा। बाकी कुछ इंसिडेंट हैं इस किस्म के, बिकॉज फ्रॉम डे वन, द डे इमरान भी केम बैक, उस दिन की मुलाकात से लेकर आज तक मुझे लगता है कि हर चीज़ इमरान भी का अपना हक है कि वो क्या आवाम को बताना चाहते हैं, क्या नहीं बताना चाहते। सो मुझे 10 दफ़ा फ़िल्टर लगाना पड़ता है तो उनके बारे में बात करते हुए। यही वजह है कि मैंने पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा बहुत कम बात की है इमरान भाई के बारे में। मुझे लगता है सिर्फ उनकी फैमिली का, सिर्फ उनका हक है, इसके ऊपर कोई क्यासराई नहीं की जानी चाहिए। हमें कुछ भी लोगों को उल्टा सीधा नहीं बताना चाहिए, जो इमरान भी बताना चाहें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आगे जानी चाहिए। सेहत ठीक है, वेट वाइज ठीक है, मेंटल हेल्थ वक्त लगेगा, काफ़ी वक्त लगेगा कि जिस अजियत से वो गुज़रे हैं उसके ऊपर काफ़ी वक्त लगेगा उनको। और ये इमरान रियाज खान जैसा ज़हनी तौर के ऊपर तगड़ा आदमी है जिसकी ये हालत है, मेरी और आपकी तो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। टाइम लगेगा चीज़ों को रिकवरी में, क्योंकि जिस वो मेंटल ट्रॉमा से, जिस फिज़िकल ट्रॉमा से एवरीथिंग इवेंट थ्रू, तो उसके बाद इट्स गोइंग टू टेक क्वाइट सम टाइम। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है वो, मतलब उनकी तो ख्वाहिश ये है कि अल्लाह करे कि वो, जो आज की भी गुफ्तगू थी, उनकी तो ख्वाहिश ये है कि वो कल सुबह से कैमरे के सामने बैठे हों और अपना काम रिज्यूम करें। लेकिन मुझे ज़ाती तौर के ऊपर जो मेरी असेसमेंट है, इसमें कुछ महीने हो सकता है, कुछ महीने ज़रूर लगेंगे अभी इसके अंदर नॉर्मल होते हुए, रूटीन में आते हुए। जहाँ से सारे सिलसिला टूटा था वहाँ से उसको आगाज़ करते हुए, उसी सिलसिले को आगाज़ करते हुए इमरान भाई को कुछ वक्त लगेगा। और बाकी फिर आज का दिन तो बहुत ही अच्छा दिन था, बच्चे भी सारे वहाँ पर थे, हुरैरा भी था, बाकी दाइम भी था। जो दाइम अलवासियो फाउंडेशन का सबसे छोटा बच्चा है, फ़ोटो में आपको नज़र आएगा, और हुरैरा सबसे बड़ा बच्चा है। सो दैट इज़ हाउ इट वाज गुड डे। जुम्मे का दिन था, वैसे भी इट वाज गुड डे। मैं वही एज ए सेड अर्लियर कि मुझे बार बार फ़िल्टर लगाना पड़ता है कि कौन सी बात पर आवाम तक जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए। सो ये इमरान भाई का और उनकी फैमिली का हक़ है सिर्फ कि वो किस बारे में बात करना चाहते हैं, किस बारे में बात नहीं करना चाहते। बाकी चीज़ें बेहतरी आ जाती है वक्त के साथ साथ। वो इमरान भाई की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है, जो वो बड़ा खिलखिलाकर और खुलकर हंसा करते थे, वो मुस्कुराहट अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ रही है। वो घर आज फिर से एक दफ़ा वो आबाद घर लगता है कि जो हंसता बसता आबाद घर है। अल्लाह पाक ऐसे ही उस घर को हंसता बसता रखे और इमरान भाई को ऐसे ही रखे। बाकी इंशाल्लाह दुआ करते हैं। मेरी तो दुआ है कि वो कल सुबह आपसे मुखातिब हो सकें। मेरी दुआ है कि वे इस वीलॉग से पहले इमरान भी आपसे मुखातिब हों खुद से। बाकी थोड़ा वक्त लगेगा, चीज़ों को बेहतर हो जाएंगी। दैट इज़ द नेचर, निज़ाम में कुदरत है।
एंड बस दैट इज़ इट। बहुत सारी बातें मैं करना चाहता हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देना चाहता हूँ, बट एज आई सेड अर्लियर मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान भाई का, उनके ख़ानदान का हक़ है। हम में से कोई हो सकता है हमारी डिलीवरी में अब तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में हमसे कोई गलती कोताही हो जाए, हो सकता है हमसे कोई एंगलिंग में गलती हो जाए। तो यही वजह है कि मैं इस पे बहुत मोहतात रह के बात करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।